दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं तेजक इंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज मैं फिर हाजिर हूं नए प्रश्नों के साथ और पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है। कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल 30% अंक प्राप्त करना है। कितना परसेंट प्राप्त करना है? 30% लाना है। कह रहा है जबकि उसने कुल अंकों का 25% ही अंक प्राप्त किया है। कुल अंकों का कितना? 25% ही लाया है तथा 40 अंकों से क्या है अनुत्तीर्ण हो गया है। तो अधिकतम अंक क्या होगा? तो कह रहा है कि अधिकतम अंक क्या होगा। चलिए देखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें सीधी सी बात यह है, क्योंकि यह कह रहा है कि कुल जो उसको पास होने के लिए 30% अंक चाहिए, लेकिन वह लाया है 25%। इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि अधिकतम अंक क्या होगा या कहिए पूर्णांक क्या होगा। तो चाहे अधिकतम पूछे या पूर्णांक पूछे, बात एक ही है। तो अगर यहाँ जिसको पूछ रहा है तो आप सबसे पहले उसी को मान लीजिए। मान लीजिए क्या है, ओ एक्स है, एक्स वाई जो जेड आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं जो आपको यहाँ लाना है वो क्या है, मान लीजिए पूर्णांक कितना है, एक्स है। ठीक है, इसके बाद क्या मानेंगे, इसके बाद मान लीजिए, अब ये देखिए मानना नहीं बल्कि यहाँ दिया ही गया है, कह रहा है कि ये 30% उसको अंक लाना है, लाया है 25%। अब इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, जितना लाना है और जितना लाया है। तो लाना था 30%, लाया है 25%, इसका डिफरेंस अगर यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ, तो हो जाएगा 30 माइनस यहाँ हो जाएगा 30% माइनस यहाँ 25%, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। बस अब एक चीज और समझ लीजिए क्या है, देखिए अगर वह 5% और लाया होता तो 30% हो जाएगा, मतलब पास हो जाता है। या कहिए इसमें ये कह रहा है कि 40 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब ये तो 40 अंक लाया होता है। इसका मतलब क्या है कि 40%, जो 40 नंबर है वह 5 अंकों के बराबर है, 5% के बराबर है। सॉरी, 40 अंक जो है वो 5% के बराबर है, यानी किसके कितने परसेंट के, यानी पूरे अंक जो पूर्णांक दिया गया है वो उसके 5% के बराबर है। कौन? ये 40। तो हम उसको इस तरीके से हम रख देते हैं। आपने माना है कि जो पूर्णांक है x है, इसका जो है 5% है वह किसके बराबर है, 40 अंक के बराबर है। बस आपका आंसर आ चुका है, बस आपको समझने में देरी है। देखिए कैसे लगाते हैं। अब क्या करना है, अब इसको परसेंट को हटाएंगे तो x से इंटू हो जाएगा यहाँ 5 और पान यहाँ 100 हो जाएगा, और बराबर यहाँ 40 लिखे तो इसको 40 लिखिए। जो हमने ये लिखा है ये ना लिखिए, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। चलिए देखिए, ये अब ये हो जाएगा 5 1 के 5 5 8 40। ठीक है, 5 8 जा 40 होता है। अब क्या हो गया, अब यहाँ x बचा है, यहाँ कुछ तो बचा नहीं, नीचे 100 है। अब क्या करिए ना, इस जब 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसमें 8 में कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और इस तरीके से हो जाएगा आपका कि x बराबर कितना हो जाएगा, 800। यानी जो आपने क्या है, पूर्णांक कितना माना है, x माना ना, तो x बराबर कितनी है, 800 है। तो इस तरीके से अगर यहाँ देखा जाए, जो कि यहाँ क्या है, डी वाला मैच कर रहा है, यही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कहीं भी मिलते हैं, बस आपको क्या करना है, जितना लाना है और जितना लाया है, परसेंट दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अब पूर्णांक अगर पूछ रहा है तो पूर्णांक मान लीजिए एक्स वाई जो कुछ भी मान सकते हैं, उसका जो डिफरेंस आता है और जितना नंबर्स वह फेल या पास हो रहा है उसको हम वहाँ रख देते हैं। तो क्या है, अब देखें, क्योंकि यहाँ 40% दिया है तो 5% यहाँ आया है डिफरेंस दोनों का। तो पूरे यानी पूर्णांक का 5% बराबर कितना है, 40%, हमने यहाँ रख दिया और परसेंट हटाए, नीचे 100 हो गया। और 100 क्या है, 5 से 40 को काटा, 5 8 40 होता है, 100 का मल्टीप्लाई 8 में किया, 800 हो गया। इस तरीके से आपका आंसर आपके सामने हो गया। चलिए, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर पहला। अब आपको यहाँ लगाना है दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 36 अंकों की जरूरत है। परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, 36 अंकों की जरूरत है। फिर कह रहा है एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया है, 36 लाना था, 20% लाया है, तो क्या है, और 12 अंकों से फेल हो गया है। 36% लाना था, 20% लाया है, 12 अंकों से फेल हो गया है। क्या करना है आपको, एकदम इसी तरीके से है। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिए यहां मान लीजिए जो पूर्णांक है वो x है। ठीक है, कितना है, x है। अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए 36% लाना था, 20% लाया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 36 और माइनस यहाँ 20 हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ 16% हो जाएगा। यानी 16% और अगर वह पाया होता तो पास हो जाता है, या कहिए कि 12 नंबर पाया होता तभी पास हो जाता आराम से। तो क्या करना है, यानी पूरे का 16%, यानी पूर्णांक का 16%। तो पूर्णांक आपने कितना माना है, यहाँ x माना है, तो पूर्णांक का 16% यानी 16 अपन यहाँ 100 हो जाएगा, और a बराबर 12 हो जाएगा। कैसे, देखिए क्योंकि जो इसका डिफरेंस आया है 16 आया है, और 16 अगर
परसेंट और पाता तो पास हो जाता ना, या कहिए कि 12 नंबर पाता तभी पास हो जाता। तो ये क्या है कि जो 16% है वह पूरे पूर्णांक का 16% है, जो कि 12 के बराबर है। अब हम इसके यहाँ रख देते हैं, देखिए अब इसको काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, सॉरी 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ 16 है, और यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12, यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 तो 3 से कटेगा नहीं। अब इस 4 को, इस 4 से 100 को काट दीजिए। 4 देखिए 4 1 के 4 होता है, और 4 25 सही 100 होता है, या कहिए 4 दूनी 8, 2 10, 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। अब यहाँ 3 है, यहाँ 50 कितना है 25 है। अब यहाँ कुछ और तो कटने लायक है नहीं, x है, इसको आप x से यहीं रखिए, और ये बराबर कितना हो जाएगा 25 3 75, ये हो जाएगा कितना 75। इसका मतलब जो इसका पूर्णांक हुआ कितना हुआ 75 हुआ, जो कि यहाँ क्या है डी वाले मैच कर रहा है, ये इसका आंसर हो गया। तो एक सेंटेंस चाहे जितने बड़े लिखे हो, यानी क्वेश्चन चाहे ज़रा बड़ा लिखा हो, बस आपको समझना कैसे है कि जो जितना उसको लाना था उसको आप लिखेंगे, जितना वो लाया है दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और पूरे जो पूर्णांक है, जो पूरा अंक है यानी पूर्णांक है, उसका क्या करेंगे हम, जितना डिफरेंस आता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना अंक वो पास होने से बच रहा है या फेल होने से बच रहा है। तो क्या है, अब देखिए क्योंकि उसे अगर वो 12 अंक और पा जाता है, इतना अंक और पा जाता है, यानी उसको हम बराबर वहाँ रख देते हैं। जैसे क्या है 12 अंक और पा जाता है तो पास हो जाता है, या कहिए 16 अंक 16% पा जाता तभी पास हो जाता है, हमको उस तरीके से उसको हम रख देते हैं। यानी पूरे का या पूर्णांक का 16% बराबर 12 नंबर, और इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 75, जो कि यहाँ क्या है डी मिल रहा है, और यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये होता है। चलिए अब देखिए, क्योंकि ये तो दूसरा भी हो गया, और यहाँ देखना है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कह रहा है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% आवश्यक है। कोई विद्यार्थी है, उसको पास होना है, और पास होने के लिए उसे कितना अंक चाहिए 33% चाहिए। चलिए एक तो बात क्लियर है, उसको 33% चाहिए, लेकिन लाया कितना है 25% लाया भाई। लेकिन कह रहा है कि वह पूरे अंक का 25% पाया है, तो 25% पाया है, तो इसका मतलब क्या है, और कह रहा है 25% पाया है, 40 नंबर से फेल हो गया है। ठीक है, अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गया, यानी जितना उसको लाना था और जितना लाया है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। और क्या है पूर्णांक आप कोई भी मान लीजिए, तो हम यहाँ मान लेते हैं जो पूर्णांक है वो x है। ठीक है, और x का क्या करना है, यहाँ देखिए 33% है, 25% लाया है, तो क्या करते हैं हम इसको 33 हो जाएगा, और ये हमारे कितना कर देते हैं 25 कर देते हैं, और कितना हो जाएगा 13 में से 8 5 13 हो गया। यानी 8% अगर वह और पाता, या कहिए 40 नंबर और पाता, तो वह पास हो जाता। लेकिन क्या करना है, अब हमें जितना यहाँ परसेंट आया है 8% आया ना, तो आप यहीं इसका गुणा कर दीजिए, पूरे का यानी पूर्णांक का 8%। तो का हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई या गुणा लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 8%। हमें नहीं लिखना है डायरेक्ट, हमें डायरेक्ट क्या लिखना है 100 लिखना है, डिवाइड बाई करके हम यहाँ कितना लिख देते हैं 100 लिख देते हैं। और वह कितना नंबर पाया है, कितने नंबर से क्या है फेल हो गया है 40 अंकों से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 40 हो जाएगा, इसके यहाँ 40 रख दीजिए। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। देखिए अब इसको आप 4 कर दिए, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, या कहिए इसको 8 से कर दिए, 8 1 के 8, 8 5 40, 8 1 के 8 कैसे हुआ 8 5 40 हुआ। मतलब देखिए क्या करते हैं, जब कोई भी अगर हम कुछ भी काटते हैं फ्रैक्शन में या इक्वल लगा, देख रहे हैं यहाँ फ्रैक्शन है यानी भिन्न है, और यहाँ बराबर लगा है, इसके बाद क्या है एक संख्या है, तो हम उसी नंबर से सभी संख्याओं को काटते हैं। जैसे हमें 8 को काटेंगे तो 8 के 8, और 8 से ही हम जिसको और काटना चाह रहे हैं उसको भी उसी नंबर से काटते हैं। तो क्या हो गया 8 के 8, 8 45 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ x बचा, नीचे 100 है, इस 100 का मल्टीप्लाई 5 पर कर दिए 500 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका x बराबर यहाँ हो जाएगा 500, जो कि क्या है इसका पूर्णांक है। और इस तरीके से अगर यहाँ देखा जाए कहाँ मिल रहा है भाई, ये देखिए ये सी वाला मिल रहा है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कहीं भी मिले तो बस इतने करना है, जितना वहाँ उसको पास होने के लिए नंबर चाहिए था या परसेंट चाहिए था, और जितना वहाँ पाया है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, पूर्णांक से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 लगाएंगे, जितने से वह फेल हो रहा है उसको सामने रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आज बस इतना ही, और मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।